जब मैंने चैलेंज लिया तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो काम मैं डिवाइस पे दिखाऊंगा रियल में दिखाऊंगा। ठीक है, वो वाला नहीं कि मैं बुकिंग्स वाली राइड भी ऐड करूंगा और उसको भी काउंट करूंगा। मेरे पास अगर 1-2 घंटे की बुकिंग भी आती है तो मैं वो इस काम में काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर लगे हाथों जो है भाई हमें पहली राइड भी मिल चुकी है और इनको आईओबीएम से पिक करना है गेट नंबर 5 से। 250 इनका फेयर है, तकरीबन ये 12 किलोमीटर की राइड है। यार ड्राइवर्स थोड़ी सी सब्र रखे ना अपने अंदर, तो पैसेंजर फिर फेयर बढ़ाता है। फेयर तो बढ़ाने दो पैसेंजर्स को, वो लेके निकल जाते हैं भाई, वो आसरा ही नहीं करते बिल्कुल भी। डुप्लेक्स से जो है भाई राइड मिल चुकी है, मिनी की राइड है, ठीक है। 1017 का फेयर है। शॉर्टकट का मालूम होना इसलिए जरूरी है भाई, मैप का पता होना चाहिए। यहाँ से बीच में से जो है ना ऑयल टीपू सुल्तान वाली राइड भी हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दी है 10 नंबर के पास बिल्कुल। भाई जो है ना ही में थे ना शी में, और आगे बैठे ना, जैसे आगे बैठे तो मेरे ख्याल से हम लोग जब हाईवे चढ़े ना तब इन्होंने जो है ना मेरे यहाँ पर हाथ रखा ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, भाई थंबनेल और टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आज है हमारा 10 डेज 1 लाख वाले चैलेंज का डे 5। एक बात जो है मुझे यहाँ पर ऐड करनी है भाई, काफी सारे जो है ना मेरे दोस्त सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भाई 10 डेज 1 लाख वाले चैलेंज कर रहे हो, ये कैसा चैलेंज है जो खत्म होने को नहीं आ रहा। भाई देखो, पहले तो बीच में छुट्टियां आ रही थी, हड़ताल हो रहे थे, ये चीजें हो रही थी, उनकी वजह से काम डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, जब मैंने चैलेंज लिया ऐसे टाइम पे लिया, काम के हालात भी बड़े डाउन थे। जब मैंने चैलेंज लिया तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो काम मैं डिवाइस पे दिखाऊंगा रियल में दिखाऊंगा। ठीक है, वो वाला नहीं कि मैं बुकिंग्स वाली राइड भी ऐड करूंगा और उसको भी काउंट करूंगा। मेरे पास अगर 1-2 घंटे की बुकिंग भी आती है तो मैं वो इस काम में काउंट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं वो भी कर रहा होता हूँ साथ साथ, लेकिन काउंट नहीं करता हूँ। बीच में कोई फुल डे बुकिंग आती है तो उस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मुझे वो काम करना है जो सिर्फ डिवाइस के थ्रू मैं ग्रैब करूं राइड को, क्योंकि मुझे अलग से करना है भाई। चैलेंज सब कर रहे हैं, उसमें बुकिंग्स भी ऐड कर रहे हैं। देखो, मुझे बुकिंग वाली राइड्स बनाने में तकरीबन 1.5 साल लगा है। अब जब नया लड़का आएगा इस फील्ड में, उसको तो आईडी से ही पकड़नी है ना राइड, तो मुझे आईडी पे काम करके दिखाना है भाई। आईडी पे काम हो सकता है, यानी उसको करने के लिए, आईडी पे काम को खींचने के लिए बाज औकात 12 घंटे भी लग रहे हैं, 15 घंटे भी लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं आईडी पे नहीं करूं, इसमें बुकिंग वाले भी काउंट करूं ना, तो ये तो बुकिंग वाले दिन भी इसमें शामिल करता मैं, तो पूरी पूरी दिन की बुकिंग होती थी, तो ये तो चैलेंज फिर मजा नहीं देता ना, मतलब वो मजा नहीं आता। फिर ऑडियंस बोलती भाई कि ये तो बड़ा इजी सीन है, और कोई भी आने को तैयार हो जाता, वो बोलते कि ये तो बड़ा मजाक वाला काम है, मतलब मजे वाला काम है। भाई बुकिंग बनाने में मुझे लगे 1.5 साल। हर बंदे के पास बुकिंग्स नहीं होती, जो आएगा और बिल्कुल फ्रेशर आएगा तो उसके पास तो बिल्कुल बुकिंग नहीं होगी, तो उसको तो आईडी से ही राइड उठानी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए ये चैलेंज कुछ इस तरह से लिया था कि मैं आईडी से ही राइड उठा के दिखाऊंगा और वही वाला काम सिर्फ काउंट करूंगा। उम्मीद है भाई आप सबकी जो ये शिकायत थी मुझसे, तो वो मैंने खत्म करने की कोशिश की, खत्म कर भी दी होगी काफी हद तक। अगर फिर भी कोई शिकायत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। निकल चुका हूँ भाई मैं अपने रूट पे, और यहाँ पर लगे हाथों जो है भाई हमें पहली राइड भी मिल चुकी है और इनको आईओबीएम से पिक करना है गेट नंबर 5 से। 250 इनका फेयर है, तकरीबन ये 12 किलोमीटर की राइड है। और पहली राइड की लोकेशन पे भी मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। ये आईओबीएम है, लेकिन हमें जाना है इसके गेट नंबर 5 पे। सामने देख रहे हो भाई बादल बादल आए हुए, मौसम बड़ा खुशगवार हुआ है भाई, गर्मी वर्मी इतनी खास नहीं है, तो मजे का मौसम है। चलते हैं अभी इनको पिक करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं गेट नंबर 5 पे खड़ा हूँ मैम। जी बस आ रहे हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। बात हो गई है, पैसेंजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी पहली राइड जो है भाई हमें फिक्स 4:30 बजे मिली है, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और देखते हैं भाई आज हमारा 10K का चैलेंज कितने टाइम में कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं कंप्लीट करूं, चैलेंज को खींचूं जैसे तैसे करके। पहली राइड जो है भाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 954 इनका बिल था, 50 रुपीज हमने इनको रिटर्न कर दिए, 950 रुपीज वसूल हो चुके हैं। और ये राइड थी भाई टोटल 11 किलोमीटर की, ठीक है, पिकअप के साथ। छोटी सी राइड आ रही थी लेकिन नहीं करनी अभी, अब है टारगेट अचीव करना है तो बड़ी राइड ग्रैब करनी पड़ेंगी। और यहाँ से मुझे कोई भी बड़ी राइड नजर नहीं आ रही खास, नहीं भाई। देख रहे हो 24 किलोमीटर की राइड, 25 किलोमीटर की, तकरीबन 986 रुपए। यार ड्राइवर्स थोड़ी सी सब्र रखे ना अपने अंदर, तो पैसेंजर फिर फेयर बढ़ाता है। फेयर तो बढ़ाने दो पैसेंजर्स को। अब ड्राइवर्स ये जैसे आ रही है ना 25 किलोमीटर की 1100 कुछ,
तो भाई ये ऐसे जल्दबाज ड्राइवर होते हैं ना कुछ, वो लेके निकल जाते हैं भाई, वो आसरा ही नहीं करते बिल्कुल भी। थोड़ा सा रुका करो, कोशिश करा करो कि फेयर अच्छा करने दो पैसेंजर को, थोड़ा सा पैसेंजर को रुलाओ। दूसरी राइड भी जो है भाई मुझे मिल चुकी है 10-15 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर, और ये है भाई न्यूप्लेक्स सिनेमा की फेज 8 की। 916 इनका बिल है, राइड एसी और 12 किलोमीटर की ये राइड है। पिकअप पॉइंट बिल्कुल करीब से बलोच कॉलोनी के फ्लाईओवर से पिक करना है। चलो चलते हैं भाई, इनको पिक करते हैं जल्दी से और ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और वहां से फिर कोई अच्छी सी राइड पकड़ते हैं एक और। इंशाल्लाह ऐसी राइड्स मिलती रहे ना भाई, मजा आ जाएगा काम का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस नियत साफ, मंजिल आसान। फाइनली भाई सेकंड राइड भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भाई। भाई जो है सही थे तो 5 स्टार दे देते हैं इनको। 1000 रुपीज की कलेक्शन आ चुकी है, 9 कुछ करके इनका बिल था, रख देंगे यहाँ पर। और ये सामने जो है भाई क्रिक विस्टा टावर्स हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है दो दरिया के लिए रास्ता है, पीछे न्यूप्लेक्स टावर है, ठीक है, दी प्लेस मॉल। अभी देखते हैं भाई आगे के लिए राइड, और निकलते हैं यहाँ से भी। दिन की दूसरी राइड कंप्लीट हो चुकी है, कड़कती धूप हो रही है भाई। बाकी आप लोग भी बताओ भाई, आप लोगों के पास काम के सूरत हाल कैसे हैं, ठीक है। मेरा काम तो आप लोग देख रहे हो, कभी 12 घंटे लग रहे हैं तो कभी 15, कभी 17, कभी 10। आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया करो। डुप्लेक्स से जो है भाई राइड मिल चुकी है, मिनी की राइड है, ठीक है। 1017 का फेयर है। अभी ये जो बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, तकरीबन भाई 40 मिनट लगेंगे, 18 किलोमीटर की राइड है। हम इस गेट वाली राइड भी जो है भाई कंप्लीट हो चुकी है, और इनकी पेमेंट आ चुकी है भाई हमारे पास इजी पैसा पे। देख रहे हो भाई 1017 रुपये, ठीक है। ये देख रहे हो भाई 1017 का इनका फेयर था। मिनी की राइड थी, मिनी पे आए हम, ठीक है। अच्छा मैं क्यों बोलता हूँ भाई मैप का मालूम होना जरूरी है आपको। ये देख रहे हो ये कितना घुमा के लेकर आ रहा था, शॉर्टकट का मालूम होना इसलिए जरूरी है भाई, मैप का पता होना चाहिए। यहाँ से बीच में से जो है ना ऑयल इंडस्ट्री वाला रास्ता था, वो देते हैं भाई ऑफर। मैं उस रास्ते पे आया हूँ, तो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस आया है, ठीक है। 3 से 4 किलोमीटर मतलब मैं सेव करके आया हूँ। तो अच्छा है भाई, मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फेयर प्राइस पे राइड आ रही है, चलो ये अगर मिल जाती है हमें तो अच्छी बात है। निकलते हैं यहाँ से भी, करीब से ही पिकअप है, देख रहे हो बिल्कुल एक बिल्कुल सामने मस्जिद थी भाई, और मगरिब की नमाज का भी टाइम हो गया था। जैसे ही पहुंचा तो अजान हो रही थी भाई, सोचा अब पहुंचे ही हैं तो नमाज पढ़ के निकले। मगरिब की नमाज में फिर इतना टाइम नहीं होता, काम तो होता रहेगा। खैर है 10-15 मिनट अगर अल्लाह की इबादत को भी दे दें तो बुरा नहीं होता भाई। गाड़ी वाड़ी साइड पे लगा के कोशिश किया करो, नमाज पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि अल्लाह काम में बरकत डाले। और अल्लाह से दुआ भी किया करो कि आगे काम बेहतर हो जाए, ठीक है ना। एक छोटी सी राइड जो है भाई बाइकिया पे मुझे मिल चुकी है यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। और तकरीबन 20 मिनट वेट करने के बाद मिली है भाई। इनको यहाँ सामने से पिक करना है जैक्सन बाजार से, और लेकर जाना है भाई बोर्ड बेसन, ठीक है। तकरीबन 8 किलोमीटर की राइड है भाई ये टोटल, और 500 इनका फेयर है। तो चलते हैं भाई इनको लेके, ठीक है, पिक करके ड्रॉप करते हैं भाई। मैं तो लेट गया था सुकून से, राइड आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। बोर्ड बेसन वाली राइड भी जो है भाई कंप्लीट हो चुकी है, 500 इनसे मिल चुके हैं। ये है भाई बोर्ड बेसन, ठीक है। 10 मिनट के अंदर अंदर भाई हमें एक और राइड मिल चुकी है, करीब से पिकअप है इनका, ठीक है। और इनको नेवल कॉलोनी लेकर जाना है, 1158 इनका फेयर है, ठीक है। लेकर चलते हैं भाई इनको, ड्रॉप करते हैं। राइड एसी है, ठीक है भाई। राइड कोई भी नहीं बज रही थी, ये करीब से अभी बजी, मैंने इसलिए पिक की। अभी टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे नेवल से उम्मीद है जल्दी राइड मिल जाएगी, तो दुआ करना आप सब भाई के लिए कि राइड जल्दी मिले। बस जर को जो है भाई कराची हलीम से पिक करना है, और ये पहुंच चुके हैं हम कराची हलीम। हरून बेरिया वाली राइड भी जो है भाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1158 इनका फेयर था, ठीक है। और इन्होंने दिए भाई हमें 1200 रुपये, ये रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ से आगे की राइड देखेंगे हम। 2 मिनट वेट किया भाई, और 2 मिनट के अंदर अंदर बाइकिया ने एक राइड बजाई। 15 किलोमीटर की टोटल राइड है, और 1000 रुपये फेयर है भाई, और 1 किलोमीटर का पिकअप है इसमें, 16 किलोमीटर के। चलो भाई शुक्र है, इन ड्राइव तो कुछ भी नहीं दे रहा था भाई, बाइकिया ने जो है एक राइड दी। ये राइड कंप्लीट करने के बाद टोटल हमारा काम हो जाएगा बाइकिया के साथ 1500 का। गिनते रहना साथ के साथ, फिर एंड में हिसाब किताब में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, अभी इनको पिक करते हैं और सदर में ड्रॉप करते हैं। वहां से फिर उम्मीद है इन ड्राइव हमें कोई अच्छी राइडें दे देगा 2-4, तो हमारा टारगेट पूरा होने को लग जाएगा। बाइकिया वाली राइड जो है भाई सदर पे हमने ड्रॉप कर दिए, ताज कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। -77 लग चुका है भाई, और 1100 रुपये इनसे वसूल हो चुके हैं। 1057 इनका फेयर था, ठीक है। तो ये रख देंगे यहाँ पर। उनको ड्रॉप करते करते इन ड्राइव पे एक राइड को ऑफर दी और एक्सेप्ट भी हो गई। 9 किलोमीटर की ये टोटल राइड है, और इनका फेयर है भाई 957, ठीक है। राइड एसी है। चलते हैं भाई, सदर में टाइट वाला पीक लगा हुआ था, तो 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से राइड मिल रही थी भाई। सारी राइड्स 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि ट्रैफिक
बहुत ज्यादा है यहाँ पर। टीपू सुल्तान वाली राइड भी हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दी है 10 नंबरी के पास, बिल्कुल ठीक है। और ये तकरीबन 9 किलोमीटर की राइड थी भाई टोटल, और इनसे हमें मिल चुके हैं भाई 1000 रुपये, ये हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है भाई बहुत ज्यादा, टीपू सुल्तान पे भाई बहुत कड़क ट्रैफिक था, ट्रैफिक में बहुत फंसा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई राइड्स आ तो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यहाँ पर भी 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे राइड मिल चुकी है टीपू सुल्तान से, 906 रुपये इनका फेयर है, ठीक है। और राइड एसी है, 10 किलोमीटर की राइड है, बिल्कुल सामने से जाके पिक कर, मुझे को जो है भाई पिक कर लिया था, और अभी रास्ते में यहाँ पर स्टे लिया PSO पे पेट्रोल फिलअप कराने का। आज का रेट है भाई देख रहे हो 326 का रेट है, ठीक है। 326 मतलब 327 का पकड़ा के चलो रेट। तो चलो फिलअप हो गया हमारा 2438 का, ठीक है। 7.5 लीटर आया, देखते हैं अब ये कितना चलता है वो। फाइनली भाई हमारी फेडरल बी वाली राइड भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। 906 इनका फेयर था, ठीक है। इन्होंने हमें 1000 रुपीज़ दे दिए, बाकी बोला भाई कीप द चेंज। हमारा टारगेट भी तकरीबन 75% कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं 2 राइडें हमें और अच्छी मिल जाएं तो मज़ा आ जाएगा, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और कुछ खाया वाया हुआ नहीं है अभी तक, तो एनर्जी अब थोड़ी सी लो होने लगी है, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है। लेकिन राइड्स मिलती रहे बैक टू बैक तो फिर जो है ना बंदा मतलब इतनी परवाह नहीं रखता खाने वाने की, खैर राइड मिलती रहे बस। जब राइड्स नहीं होती ना फिर बंदा तंग हो जाता है। अब ये फेयर प्राइस पे अच्छी राइड है, बुरी नहीं है, लेकिन पिक कर ले ये साहब। अब इतनी आ रही है, देख रहे हो न्यू सब्जी मंडी की 600 में, फिर बल्दिया की, वो सारी बेकार राइड्स आ रही हैं। तो ये फिर ऐसी है थोड़ी कि चलो ठीक है, फेयर प्राइस पे भी और अच्छी राइड भी, 16 किलोमीटर के 1250 मिल जाए तो बुरा नहीं है, अच्छा है। फाइनली भाई 1 मिनट के अंदर अंदर जो है हमें यहाँ से राइड मिल चुकी है। ये है भाई गुलशन मेमार की राइड, 1320 इनका फेयर है, ठीक है। और भाई वो वाली राइड तो पिक नहीं हो रही थी जो करीब से थी बिल्कुल मेमार की, उनका 1200 कुछ का फेयर था, वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी 16 किलोमीटर की। इनका पिकअप 1 किलोमीटर के तकरीबन 1.25 किलोमीटर का है, और ड्रॉप ऑफ 15 किलोमीटर का है, तो ये भी 16 किलोमीटर की बन रही थी। इनका 1320 फेयर है टॉप, तो ये वाली एक्सेप्ट हो गई। चलते हैं अभी इनको 1-1.5 किलोमीटर से पिक करना है, पिक करते हैं, उसके बाद ड्रॉप करते हैं। चलो अच्छा है भाई, एक बड़ी राइड बिना रुके हमें मिल चुकी है। फाइनली भाई मेमार वाली राइड भी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1320 इन्होंने हमें ट्रांसफ़र कर दिए, इनको देंगे हम 1 स्टार, ठीक है। उसकी वजह बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा मार देंगे, ठीक है। एग्जिट कर देते हैं नेविगेशन, ये ऐसे ही बोलती रहेगी वरना, ठीक है। डन कर दिया। अब बताता हूँ 1 स्टार मैंने इनको क्यों दिया। इनके ये 1320 रुपये यहाँ आ चुके हैं मेरे पास इसी पैसे पे, ठीक है। अब बता देता हूँ भाई इनको 1 स्टार क्यों दिया हमने। 1 स्टार देने की भाई सिंपल सी एक वजह है, भाई जो है ना, भाई बोलूँ ना बोलूँ समझ से बाहर है भाई जो है ना ही में थे ना शी में, आगे बैठे ना, जैसे आगे बैठे, तो मेरे ख्याल से हम लोग जब हाईवे चढ़े ना तब इन्होंने जो है ना मेरे यहाँ पर हाथ रखा ना, तो मैंने बोला क्या हुआ, एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऐसे ही बोला एक्सक्यूज़ मी, बोलते नहीं ऐसे ही हाथ रख रहा हूँ। मैंने बोला क्यों भाई खैरियत है, बोलते नहीं वैसे ही, बस आपको देख के अच्छा लग रहा है हाथ रख रहा हूँ, मेरा दोस्त था आपके जैसा, वो याद आ रहा था मुझे, ये वो। मैंने बोला भाई खैर है, फिर हाथ पकड़ा, मैंने बोला भाई ओ, मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, साइड पे लगाई, मैंने उसको बोला उतर जाओ यहाँ से, बोलता नहीं उतरूँगा नहीं, ये ऐसे सुनसान जगह है। मैंने बोला तो कैसी हरकतें कर रहे हो, पीछे जाके बैठो। फिर उसको मैंने पीछे बिठाया, फिर वो पीछे बैठा रहा, जैसे तैसे करके यहाँ पहुंचे। एमआर में भाई मैं तकरीबन 4 किलोमीटर बाहर गेट तक, जहाँ सुराबगोड लिखा हुआ है ना, वेलकम टू सुराबगोड, वहाँ तक मैं जो है खाली आया था तकरीबन 4 किलोमीटर। उसके बाद जो है मुझे मंदी हाउस से राइड मिली थी नॉर्थ की। अच्छा राइड गंदे फेयर में तो नहीं बोलूँगा, ठीक थी, 7 किलोमीटर की राइड थी, 500-550 रुपये की, तो वो मैं लेकर आ गया। फेयर इतना मज़े का नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ले आया क्योंकि मुझे एरिया स्विच करना था। अगर मैं वहाँ रहता तो अभी मुझे वहाँ से फिर राइड नहीं मिलती। तो ये राइड थी भाई, ये मैंने नॉर्थ में ड्रॉप कर दी। इनका था भाई 548 का बिल, ठीक है। राइड एसी थी, ड्रॉप कर दिया इनको हमने। 550 आ चुके हैं हमारे पास, ये रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और भाई सीन ऐसा है कि अब यहाँ से राइड देखते हैं। तकरीबन हमारा टारगेट 90% कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बजे भाई रात के, ठीक है। तो अब रहता है भाई सिर्फ 10%, वो कंप्लीट करते हैं अब इंशाल्लाह। यहाँ से उम्मीद है राइड मिल जाएगी हमें अच्छी एक। 20 मिनट वेट करने के बाद जो है भाई हमें यहाँ से भी राइड मिल चुकी है। तकरीबन 3 किलोमीटर से पिकअप है, और इनको लेकर जाना है भाई हमें कुरंगी 6 नंबर मार्केट, ठीक है। 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से राइड है भाई, 1450 का इनका फेयर बन रहा है। राइड एसी है, तो मैंने टाइम नहीं ज़ाया करना भाई यहाँ पर, और तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं। तो ये अच्छी राइड नज़र आई,
ले जा रहा हूँ, वहाँ से घर भी करीब है, तो घर तक खाली भी जाएंगे तो मसला नहीं होगा। रात के हालात देखो भाई, पूरे रोड पे मुझे ना बंदा दिखा है ना बंदे की साथ। ये देख रहे हो भाई रोड की कंडीशन कैसी है, और बंदा ना बंदे की जात, यहाँ तक कुत्ता भी नहीं है, इंसान तो छोड़ो कुत्ता भी नहीं नज़र आ रहा भाई इस इलाके में। खैर देख रहे हो कैसे 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 जगहों से जाना पड़ता है। कैब ड्राइविंग इतनी आसान नहीं है भाई जितनी नज़र आती है। कुरंगी वाली राइड भी जो है भाई कंप्लीट हो चुकी है। 1431 इनका फेयर था, 1500 रुपये आ चुके हैं हमारे पास। राइड ऐसी थी भाई, टोटल ये तकरीबन 26 किलोमीटर की राइड थी, पिकअप के साथ 28 किलोमीटर की। पैसे यहाँ रख देंगे और बताता हूँ भाई, इनको आना था लांडी 6 नंबर, कुरंगी 6 नंबर सॉरी, लेकिन ये आए कल्लू चौक पे 4 नंबर। ठीक है, यहीं पे राइड एंड हो गई, राइड कंप्लीट कर देंगे। तो ये राइड हुई टोटल मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर की, पिकअप के साथ 26-27 किलोमीटर की। तो सही है, अच्छी राइड साबित हुई, वहाँ से खाली आने से बहुत अच्छा था। चलो भाई फिर माइनस लग चुका है, फिर इसको टॉप अप करते हैं और राइड ढूंढते हैं यहाँ से कोई क्रॉसिंग की अब राइड मिल जाए। कल्लू चौक से जो है भाई मैं खाली घर तक आ गया हूँ। 6 किलोमीटर बन रहा था क्योंकि भाई 4 बजने वाले हैं सुबह के, और काम था नहीं, राइड्स वगैरह थी नहीं, तो इस वजह से खाली आना पड़ा। अब करते हैं भाई हिसाब किताब, आ जाते हैं भाई डिवाइस पे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो ये रहा भाई 12 बजे से पहले का काम, तकरीबन 5,000 रुपये का, देख रहे हो पूरा 5,000 का ये काम है। ठीक है, और 4200 का ये काम है। तो ये ऐड करते हैं अभी, 5,000 प्लस 4200 प्लस 1500 का हमारा बाइकिया पे काम है। ठीक है, 10,700 का टोटल काम बन रहा है। बाइकिया ने हमारे से जो टैक्स काटा है वो है 150। ठीक है, और इस पे कितना कटा है भाई, तकरीबन 521 रुपये इस पे कटा है, और तकरीबन 619 इस पे कटा है। 620 और 520 माइनस करते हैं, माइनस 620 माइनस 520, तकरीबन भाई टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद 9,400 रुपये बच के आते हैं हमारे पास। आज हमारी गाड़ी चली है भाई 10,700 के काम पे तकरीबन 183, और इसने एवरेज दी है हमें 17 की, राउंड फिगर में पकड़ के चलो। ठीक है, तो हिसाब करते हैं भाई, 183 डिवाइडेड बाय 17, तकरीबन 10.5 लीटर पेट्रोल लगा है हमारा। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 326, देख रहे हो भाई 326 का रेट था। ठीक है, तो 3400 का हमारा पेट्रोल लगा है भाई, माइनस करेंगे 9,400 में से। ठीक है, तो 5,900, मतलब पकड़ के चलो टिप विप मिला के 6,000 रुपये हमारे पास बचत आई है हर एक चीज निकालने के बाद। तो ये बचत रही भाई आज की। बता देना आज का दिन आप लोगों को कैसा लगा। मैं निकला था भाई घर से तकरीबन 4:30 के करीब, 5 बजे से लगाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 3.5, तकरीबन भाई 11.5 घंटे हो चुके हैं मुझे रूट पे। आज हमारी गाड़ी अच्छी चली है, मतलब मुझे आज फेयर्स थोड़े से बेहतर लगे, क्योंकि आपको अगर मैं पैनल पे भी दिखाऊं तो आज के फेयर्स देख सकते हो आप, तकरीबन 60, 65, 70 रुपये पर किलोमीटर वाले फेयर्स थे, देख रहे हो 60 रुपये पर किलोमीटर। और जो मैंने बाइकिया पे भी राइड उठाई वो भी अच्छी राइड्स थी, फेयर्स थोड़े से अच्छे मिले मुझे। खाली वाली सब मिला मिलू के भाई ये गाड़ी चली है हमारी। यही था भाई आज का काम कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बता देना भाई, क्या मैं इस काम में प्राइवेट राइड्स को ऐड करूं, या जो नए आ रहे हैं, मेरी सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये था, जो नए आएंगे वो काम को समझ के तरीके से करेंगे, कुछ बचाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए आईडी पे कर करके दिखा रहा हूँ आपको काम। अगर आप लोग बोलते हो कि प्राइवेट भी इंक्लूड करो, जो 2 घंटे की 3 घंटे की प्राइवेट राइड आती है क्लाइंट्स की तरफ से, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूंगा। फिर तो इजी हो जाएगा, चैलेंज बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्राइवेट क्लाइंट्स बनाने में तकरीबन 1.5 साल लगाया है। जो नए आएंगे उनके पास प्राइवेट क्लाइंट्स नहीं होंगे, तो फिर वो लोग डिसअपॉइंट होंगे। मैं इसलिए प्राइवेट नहीं इंक्लूड कर रहा था इसमें। तो आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी यही था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबा देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ही सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।